एक ऐसा सेशन है कि जहाँ पे आपको फ्री के नंबर आराम से आप पा सकते हो। आप एक अथॉरिटी लेवल पे किसी से बात करते हो तो आप एक फॉर्मल तरीके से बात करते हो, फॉर्मल मीन ऑफ कम्युनिकेशन आप यूज करते हो। ये हेडिंग लिखोगे भाई, इस पर्टिकुलर नोटिस का पर्पस क्या है। वेन्यू लिख दो, डेट लिख दो, टाइम लिख दो कि भाई सामने वाला देख ले, अरे मेरी दीदी की शादी मैं तो नहीं रहूंगा इस दिन, तो वो नहीं आएगा नाम देने। मैम स्टेप्स आइए तो पूरे नंबर दे दीजिए ना। कैसे दे देंगे भाई, कैसे दे देंगे? स्टेप में भी तो कुछ फॉर्मूला लगाना चाहिए ना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। ये साथ रहे अमर, हमारा नाम है अक्सा कमर। मैं हूँ आपकी इंग्लिश की मेंटोर और दोस्त। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का भाई? उम्मीद करती हूँ बढ़िया हो, मस्त हो, झक्कास और आज की क्लास के लिए तैयार हो। सो आज की इस रैपिड रिविजन की सीरीज में आपको क्लास है इंग्लिश का, और इंग्लिश में आज हम लोग कवर करेंगे नोटिस राइटिंग को। नोटिस राइटिंग अगर मैं कहूँ तो लिखने की वो ये एक ऐसा सेशन है कि जहाँ पे आपको फ्री के नंबर आराम से आप पा सकते हो, बस आपको थोड़ा सा अपने माइंड का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। सो नोटिस राइटिंग बीइंग द टॉपिक हम लोग आज क्या क्या कवर करेंगे। नोटिस राइटिंग की मीनिंग समझेंगे, देन वी विल लुक एट द फॉर्मेट एंड देन मार्किंग स्कीम, ठीक है। मार्किंग स्कीम में हम ये समझेंगे कि जो एग्जामिनर है हमारा किस हिसाब से मार्क्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा और हमें कैसे मार्क्स को उससे निकलवाना है एग्जामिनर से, ठीक है। सो नोटिस राइटिंग क्या होती है? नोटिस राइटिंग एक तरीके का फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अब तुम स्कूल में अब एक बच्चे को तो जाके नहीं बता सकते ना, कल पीटीएम है, कल पेरेंट टीचर मीटिंग, एक बच्चे के कान में तो जाके बट ऑब्वियस हम लोग नहीं बता सकते हैं, राइट। तो नोटिस राइटिंग क्या होता है? स्कूल के बोर्ड पे क्या होता है, एक नोटिस लगा दी जाती है कि बच्चे भाई वहीं से देख के सब लोग एक नोटिस बोर्ड बना दी जाता है स्कूल में, अक्सर प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर, क्लास के बाहर लगा होता है, और उस पर सारे नोटिस चिपका दिए जाते हैं, राइट, बुलेटिन पिन की हेल्प से, ठीक। अब उसी नोटिस को हम लिखते कैसे हैं? स्कूल में कोई कंपटीशन है, इंटर स्कूल कंपटीशन होना है, अब आप फॉर एग्जांपल स्कूल के ना कॉलेज कैप्टन बन गए हो, स्कूल कैप्टन, हाउस कैप्टन बन गए हो, और आपको नोटिस आपके टीचर ने बताया कि भाई कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होने वाली स्कूल में, आपको उसको लिख के ना लगाना है बोर्ड पे ताकि बच्चे सारे पार्टिसिपेंट उसमें नाम दे पाए, ठीक। तो आपको क्या करना होगा, आपको नोटिस लिख के उसको प्रिंट करवा के लगवाना होगा, राइट। सो नोटिस राइटिंग एक तरीके की फॉर्मल बोले तो, इनफॉर्मल बोले तो हाय ड्यूड कैसे हो तुम, बढ़िया हो, मस्त हो, झक्कास हो। फॉर्मल बोले तो बेटा हेलो हाउ आर यू। यू हैव दैट बाउंड्री व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद समबडी। आप एक अथॉरिटी लेवल पे किसी से बात करते हो तो आप एक फॉर्मल तरीके से बात करते हो, फॉर्मल मीन ऑफ कम्युनिकेशन आप यूज करते हो, ठीक। तो फॉर्मल मीन ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं। द पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग, भाई पर्पस क्या होता है, क्या किस कारण से हम लिखते हैं? टू ब्रिंग इन टू नोटिस अ सर्टेन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी भाई खबर, जैसे स्कूल में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर इंटर स्कूल स्विमिंग कंपटीशन होने वाला एंड यू नीड टू गिव दैट खबर, यू नीड टू गिव दैट इन्फॉर्मेशन टू इंटायर स्कूल। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल राइट अप ऑन अ पीस ऑफ पेपर, यू विल जस्ट पब्लिश अ नोटिस एंड यू आर गोना स्टिक इट टू अ बुलेटिन बोर्ड, और वहाँ पे जितने भी बच्चे उस बुलेटिन बोर्ड से आस पास से जाएंगे दे विल रीड इट आउट एंड देन whosoever is interested, whosoever XYZ student is interested, that person will hand over the names to the respective person whom you will be mentioning in your notice, ठीक। अब दे आर जर्नली पिन्ड इन एनी कॉमन एरिया विद द कंसर्न पीपल कैन रीड देम। नाउ सी, पिन्ड इन एनी कॉमन एरिया मीन्स उस जगह पे पिन करेंगे जहाँ पे भाई नॉर्मल जिसके लिए वो नोटिस लगाया गया है वहाँ से लोग गुजरेंगे, आएंगे, जाएंगे, तो क्या होता है नोटिस वहाँ पे नोटिस को चिपका दी जाता है कि आने जाने वाले लोग भाई उसको पढ़ पाएँ, ठीक। इट इज़ वन ऑफ द कॉमन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे भाई रोजाना यूज होने वाला मेथड है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन इज योर बातचीत, ठीक। नाउ इफ वी कम टूवर्ड्स दी नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट, फर्स्ट लेट मी टेल यू लाइन वाइज, हम पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर देन आई विल शो यू अ डेमो ऑफ इट। नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले आप क्या करते हो भाई, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हो जो उस नोटिस को पब्लिश कराने के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल इशुइंग अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन जो उस नोटिस को भाई पब्लिश करा रही है। It refers to the name of an institution in which a person writing a notice is a part. It's written on the top of the page. सबसे पहले भाई यही लिखा जाता है बेटा आपका, सबसे पहले उस इशुइंग अथॉरिटी का हम नाम लिखते हैं जो इस पर्टिकुलर नोटिस को पब्लिश कराने के लिए जिम्मेदार है, ठीक। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने माइंड का कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, और नोटिस हमेशा आपका कैपिटल में, बस ये नोटिस ही कैपिटल में लिखा जाता है। द टाइटल सेज नोटिस, इट्स लेट द रीडर टू नो दैट दे आर गोइंग टू रीड द नोटिस। अब ये नोटिस लिखते समझ में आता है भाई, जो पढ़ रहा है उसको समझ में आएगा भाई हम कुछ पढ़ रहे हैं, हम कोई पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं और हमें उसको पढ़ के समझना है और अपने डिसीजन को मेक करना है, ठीक है। हमको कोई इंसान कोई खबर दे रहा है, हमको पर्टिकुलर अथॉरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल हम GHS के पास आउट है तो हमने गर्ल्स हाई स्कूल एंड कॉलेज लिखा अपने स्कूल का नाम, और फिर उसके नीचे लिख देंगे नोटिस, तो मतलब ये बात समझ में आ जाएगी कि गर्ल्स हाई स्कूल के एंड से भाई कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जारी हो रही है, ठीक है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जारी हो रही है। देन द टाइटल सेज नोटिस, अब फिर आपका सेकंड होगा भाई नोटिस, देन थर्ड विल बी योर डेट। फिर थर्ड आपको क्या आता है बेटा, थर्ड विल बी योर डेट। थर्ड चीज़ क्या आती है आपकी डेट। सबसे पहले आप इशुइंग अथॉरिटी का नाम लिखोगे, ठीक है, देन यू विल बी राइटिंग द
हेडलाइन नोटिस वो हमेशा कैप्स लॉक में होगी, ठीक। देन यू विल बी पुटिंग द डेट, डेट आप लिखोगे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक। देन डेट लेफ्ट कॉर्नर में हम अक्सर देखते हैं, बच्चे मिडिल में भी लिखे जाते हैं, कुछ स्कूल में कहीं कहीं पे राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है, बट डेट आप अपने अकॉर्डिंग, अपने स्कूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। नोटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द डेट शुड बी रिटन इन प्रॉपर फॉर्मेट विच इज क्लियर एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल। अब तुम कुछ भी डेट नहीं लिख सकते हो, तुम ऐसे नहीं करके लिख सकते हो 24 अप्रैल 24, या तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो 2024, हाँ, और दूसरा महीना मतलब फरवरी का है और 24। आप ऐसे करके डेट्स नहीं लिख सकते, नंबर कट जाएंगे, ठीक। ऐसे करके डेट नहीं लिखी जाती है। देन कम्स योर हेडिंग, फिर आपको क्या करना है बेटा, हेडिंग पे ध्यान देना है। हेडिंग एक्सप्लेन व्हाट नोटिस इज अबाउट, मतलब इन ब्रीफ स्कूल में इंटर स्कूल स्विमिंग कॉम्पिटिशन है, तो इंटर स्कूल स्विमिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है। तुमने पहले इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखा, फिर आपने बेटा नोटिस लिखा, फिर आपने डेट लिखा, फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप हेडिंग लिखोगे। हेडिंग ये वर्ड नहीं लिखोगे, हेडिंग लिखोगे भाई इस पर्टिकुलर नोटिस का पर्पस क्या है, क्या इसमें अंदर हम क्या पढ़ने वाले। जैसे हम तुम्हें कोई चैप्टर पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल हम तुम्हें चैप्टर पढ़ाते हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, अब वो उसकी हेडिंग है, टाइटल है ना, तुम समझ जाओगे भाई कुछ क्रिसमस गिफ्ट, कुछ इसी से रिलेटेड चैप्टर है। सेल्फिश जायंट हमने पढ़ा, तुम्हें पता है कुछ सेल्फिश मतलब कोई खुदगर्ज, ऐसे जायंट बहुत ही बड़ा विशाल इंसान के बारे में कुछ पढ़ेंगे, एक आइडिया लग जाता है, ठीक है। सेम तरीके से जैसे आप जब हेडिंग डालोगे तो समझ में जाएगा इसमें पर्टिकुलर में अंदर है क्या मौजूद। जैसे आप ईमेल में सब्जेक्ट लिखते हो, ठीक है, तो वैसे ही भाई नोटिस में आप हेडिंग डालते हो। देन फिफ्थ वन इज योर, फिफ्थ वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिफ्थ वन इज योर बॉडी, बॉडी ऑफ हुज, बॉडी ऑफ नोटिस, बट ऑब्वियस, ठीक है, बॉडी ऑफ नोटिस, ठीक है। नोटिस राइटिंग, द बॉडी शुड इंक्लूड द main content from which notice was issued. The body should contain all the necessary information required in the notice, like time of an event, venue and the date, and it should be written in passive voice without the use of a first person. No, notice is never written in the, like, it's never say I and we, it's just a normal information. आपका नोटिस सबसे ज़्यादा पिन पॉइंट 50 शब्द के अंदर लिख देना, तभी नंबर मिलेगा। नोटिस पूरी बहुत लंबा गाथा आपको नहीं लिखनी होती नोटिस में, कम शब्दों में अपनी बात कहनी होती, किसी को भाई खबर पहुंचानी है, ठीक है। अब उसमें क्या करना होता है, तुम्हें लिखना भाई अगर इंटर स्कूल स्विमिंग कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं, whosoever XYZ स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड, वो अपने नाम क्या करें, मिसेस चैटर्जी को, जिस भी टीचर को आपको हैंडओवर करवाना है, फलाने हाउस की भाई वो मिस्ट्रेस है, उनको हैंडओवर कर दे अपने नाम, ठीक है। और स्कूल का इंटर स्कूल स्विमिंग कॉम्पिटिशन बॉयज स्कूल में होगा, सेंट जोसेफ, जिस भी स्कूल में होगा, वेन्यू लिख दो, डेट लिख दो, टाइम लिख दो, कि भाई सामने वाला देख ले, अरे मेरी दीदी की शादी, मैं तो नहीं रहूँगा इस दिन, तो वो नहीं आएगा नाम देने। दैट पर्सन भी अवेयर कि पर्टिकुलर फंक्शन इस दिन है और मैं उस दिन नहीं अवेलेबल हूँ, तो वो खुद ब खुद बैकआउट हो जाएगा, ठीक है। सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है नोटिस राइटिंग के लिखते टाइम। देन नाउ दिस इज योर टॉपिक, यू आर माधवन। माधवन ऐसा कोई वो नहीं है, माधवन इज जस्ट नेम ऑफ अ बॉय, ये एक नाम है, तुम अपना नाम या किसी का भी नाम जैसे एग्जाम में आएगा वैसे लिख सकते हो। स्पोर्ट्स कैप्टन बॉयज स्कूल एंड कॉलेज प्रयागराज से, तुमको भाई बोला गया है एक नोटिस लिखो, अ स्पोर्ट्स किट बैग फाउंड ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड, एक स्कूल प्लेग्राउंड पे स्पोर्ट्स किट बैग मिला है तुम्हें पड़ा। अब तुमको नोटिस लिख के बोलना है भाई जिसका भी है प्लीज आके उसको कलेक्ट कर लो, ठीक। नाउ सबसे पहले एज यू ऑल कैन सी, इशूइंग अथॉरिटी के नाम, ठीक, स्कूल का नाम, देन आपका नोटिस आ जाएगा, ठीक। देन योर डेट, 11 अक्टूबर डाला क्योंकि मेरा बर्थडे होता है, मेरी फेवरेट डेट, ठीक है, तो 11 अक्टूबर मैंने डाल दिया है। देन यू विल बी पुटिंग योर हेडिंग, देन योर हेडिंग, फिर आपकी हेडिंग आ गई, ठीक है, कि फाउंड अ स्पोर्ट्स किट बैग। अब कोई पढ़ेगा फाउंड अ स्पोर्ट्स किट बैग, अरे हाँ मेरा खोया था, अरे मेरे दोस्त का खोया था, तो पर्सनली लीड द नोटिस, अरे हमको क्या पता किसका खोया, तो तुम चले जाओगे, तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम्हारा इंटरेस्ट का नहीं है। अ स्पोर्ट्स किट बैग वाज फाउंड ऑन द प्लेग्राउंड ऑन 8 अक्टूबर, अब 8 अक्टूबर को बट ऑब्वियस पाया गया है ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड, ठीक है। एनीवन हु हैज मिसप्लेस्ड अ ग्रे स्पोर्ट्स बैग विद ह्यूज पॉकेट्स कैन कलेक्ट इट फ्रॉम द अंडरसाइंड विद इन 2 days, दैट इज बाय 13 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को भाई तुमने इसको इशू किया इस नोटिस को, 13 अक्टूबर के अंदर जिसका भी खोया भाई आके ले ले, तुमने एक तरीके की क्या की उसमें उसकी डिटेलिंग दे दी है। देन यू विल पुटिंग योर नेम, अपना नेम लिखोगे और अपनी खुद की पोजीशन लिखोगे, स्पोर्ट्स कैप्टन, किस क्लास के हो तुम ये भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो नोटिस राइटिंग कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चलती है। और अब जब हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो मार्किंग स्कीम आपकी नोटिस राइटिंग में बेटा कुछ ऐसे होती है। मार्किंग स्कीम देखिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हम नोटिस राइटिंग किसी भी चीज़ में, जब मार्क्स हम बेसिकली एग्जाम में बैठे क्यों, मार्क्स पाने के लिए, और जब तुम मार्क्स ही नहीं ढंग से अगर तुमको मिलेगा नहीं तो फिर फ़ायदा क्या। अगर तुम्हारा नोटिस राइटिंग कितने नंबर का है, अगर आपका नोटिस राइटिंग 4 मार्क्स का है, फॉर्मेटिंग पे
अब तुम कहते हो पूरे 4 नंबर फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जैसे मैथ्स में कहते हो मैम स्टेप्स आइए तो पूरे नंबर दे दीजिए ना। कैसे दे देंगे भाई, कैसे दे देंगे? स्टेप में भी तो कुछ फॉर्मूला लगाना चाहिए ना, कुछ भी स्टेप में तुम डाल के आ जाओगे थोड़ी ना तुमको फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक, देन आपका कंटेंट, कंटेंट में जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आपने वेन्यू सही से भाई मेंशन किया, आपने डेट सब सही मेंशन किया है, आपकी बात जेन्युइनली है, आप हर बात प्रॉपर तरीके से भाई एक्सप्लेन कर पा रहे हो। नोटिस अगर एक्स्ट्रा कोई ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए तो आप अपनी उस बात को प्रॉपर बच्चों तक पहुंचा पा रहे हो, वो कंटेंट आपका सही होना चाहिए। देन इसमें 2 नंबर, एक तो तुम्हारा कंटेंट का, ठीक है, और ऊपर से 50 वर्ड्स के अंदर 50 शब्दों के अंदर ही चीज़ों को कंप्लीट करनी, बहुत ज़्यादा लंबी कहानी नहीं लिखनी है। ठीक है, 3 मार्क्स तुम्हें बड़े ही आसानी से मिल गया, राइट। अब 1 मार्क्स तुमको एग्जामिनर के ऊपर नहीं छोड़ना है। ठीक है, तुम 1 मार्क्स कैसे पा सकते हो? स्पेलिंग, ग्रामर, ज़्यादा ऑर्नामेंटल वर्ड्स मत यूज़ करना, मतलब हाईटेक वर्ड्स जिसकी मीनिंग आपको खुद ही ना पता हो, ठीक है, और आप यूज़ कर लो, सो कोई सेंस नहीं मेक करेगा बेटा। 1 मार्क्स इस पर मिल जाएगा। अगर आपका 5 मार्क्स का आता है नोटिस राइटिंग तो ये 1+1 हो जाएगा, ठीक है, 2 मार्क्स का हो जाएगा स्पेलिंग और ग्रामर पे। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर था और आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया अच्छे तरीके से पेपर लिख के आओगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम and let's meet in the another video. तब तक के लिए all the best and do very well in your exam and बड़ों की इज्जत छोटों से प्यार। मिलती हूँ अपनी अगली क्लासेस में मेरे यार। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय इंग्लिश।